देखिए केस टू भी आता है पेपर में, केस टू की जो है वो डेरिवेशन में आपको पूरा यहाँ पर लिखी हुई है वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है, एक नोट्स की शक्ल में, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह यहाँ पर आ जाता है और कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाता है कि एक्सलेशन और टेंशन को निकालें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर वही 2011 में आया और 2015 में आया ये लॉन्ग के, ठीक है ना। तो यहाँ वही आप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे आप पहले, और फिर आपको जो है वो यहाँ डायग्राम बनानी पड़ेगी यहाँ पर ये वाली, ठीक है। पिछले केस वन में जो थी वो इस तरह थी, अपवर्ड और डाउनवर्ड, और यहाँ जो है वो अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आ रही है, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ एक बॉडी है जिसको हमने M2 का नाम दिया, और यहाँ दूसरी बॉडी है जिसको हमने M1 का नाम दिया। तो इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें यहाँ पर तीन फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक टेंशन, वेट और यहाँ पर आर नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये भी एक फ्रिक्शनल पुली है बेसिकली। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट तो समझाया, अब डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको पूरा लिखना होगा डायग्राम के साथ पेपर में। तो आपने हेडिंग डाली मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, M1 की पहले हम बात कर लेते हैं, यानी कि हम जो है वो इसकी बात करते हैं। तो अब देखिए भैया यहाँ पर आ गया कि देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, वही वेट और टेंशन। द बॉडी M1 मूविंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन अ वर्टिकल विद एन एक्सेलरेशन a, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब कि अब एक जो M1 बॉडी है वो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में मूव कर रही है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन यहाँ पर आएगा, प्रोड्यूस होगा, और जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, वो ये होगी आपकी सिंपल W-T, क्योंकि W बड़ा है T से, जो बड़ा होगा उसको हम पहले लिखेंगे। और फोर्स की मैंने आपको बताई थी M A होती है, और M1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम M1 बॉडी की बात कर रहे हैं। W मीन्स Mg-T, ठीक है, वो सेम एज इट इज़ आ गया, उस इक्वेशन उनका नाम दे दिया। अब बात करते हैं हम इसकी M2 बॉडी की। तो अब देखिए यहाँ पर मोशन ऑफ अ बॉडी M2, देर आर थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। मैंने आपको बताया था तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कौन सी, वेट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन। ये देखें आप यहाँ पर, ये तीन फोर्सेज एक्ट कर रही हैं यहाँ पर, एक दो तीन, ठीक है ना, एक दो तीन यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर लिखेंगे द बॉडी M2 मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस को हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं। द वेट, अब देखिए आगे करता हूँ मैं, a weight of a body is balanced with a normal reaction, so it means it will cancel out each other, the net force acting on it. अब देखिए भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है कि जब भी कोई भी वेट और ये नॉर्मल रिएक्शन देखें, इनका जो बेसिकली बैलेंस है वो इक्वल है, ठीक है। तो इनका जब भी बैलेंस इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस कैंसिल आउट करने के नतीजे में दोनों फोर्सेस, तो ये कैंसिल आउट हो गई दोनों फोर्सेस, ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ एक ही फोर्स बची, वो है टेंशन। तो भैया कैंसिल आउट हो जाती हैं फोर्सेस, और देखिए नेट फोर्स क्या निकली, सिर्फ एक ही फोर्स मैंने आपको बताया था आएगी, वो है T, सिर्फ टेंशन। वही फोर्स का फॉर्मूला M मल्टीप्लाई बाय A होता है, और T ऐसे हो गया, तो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब एक्सलेशन के लिए आपको पता होता है ऐड करना होता है दोनों इक्वेशन को। तो दोनों इक्वेशन को ऐड किया, सिंपल दोनों ऐड हुई, T से T कैंसिल, बचा Mg, और फिर हमने A को कॉमन निकाल लिया भैया। और इसी तरीके से हमने जो है वो क्या किया, यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को नीचे भेज दिया इसके, और ये ताकि एक्सलेशन हमारे पास निकल आए, ठीक है। तो ये जो है वो एक्सलेशन हमारे पास निकल आया। टेंशन की बात करते हैं। अब टेंशन देखें, वी सब्सटीट्यूट द A इन इक्वेशन 2। अब सिंपल इसका मतलब सिंपल हो जाएगा कि हम जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो ये A की वैल्यू को हम ना पुट कर देंगे, ठीक है ना। अगर हम इसको मतलब यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी फार्मूला बना हुआ है टेंशन का, यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, टेंशन आराम से निकल आएगा। तो वही हमने जो है वो T का क्या था, वही M2A था, A की वैल्यू को पुट किया पूरा, और हमारे पास जो इसको मल्टीप्लाई करा दिया हमने, तो M2 M1G हो गया यहाँ पर। और ये सिंपल पूरा जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है टेंशन का, देखें आप, ठीक है ना। तो टेंशन और एक्सेलरेशन केस 2 का भी हमने निकालना सीखा।